नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे हरियाणा की सहकारी समिति के अंदर हुए घोटाले को लेकर के। लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि ये मामले का खुलासा रेवाड़ी से ही हुआ था और एचआर न्यूज पे प्रवीण राव उर्फ बॉबी ने 1 साल पहले किया था। लेकिन अब इस मामले ने पूरे हरियाणा को लपेटे में ले लिया है क्योंकि एसीबी इसकी जांच कर रही है और पूरा मामला जो सामने आया है उसने कहे हरियाणा में बवाल मचा दिया है। किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला सामने आया, वो भी 100 करोड़ से ज्यादा का, और जिसमें चपरासी से लेकर के जीएम तक लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है जो इस महकमे के मंत्री है या फिर यूं कहें कि जो चौकीदार है वो कहां सो रहे थे, उस पर बड़ा सवाल है और उसी को लेकर के बात करेंगे। अपडेट पे भी जानेंगे कि क्या अपडेट इसके अंदर है क्योंकि लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं और मांग उठ रही है लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा कि बनवारी लाल जी जो इसके सहकारिता विभाग के मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और उसी में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण राव उर्फ बॉबी और साथ में पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी है। दोनों से बात करेंगे। केशव जी, हमने लगातार खुलासा किया था आप बीजेपी की पैरवी करते रहते हैं, अब तो चौकीदार पर ही सवाल उठ गए हैं। महकमा डॉक्टर बनवारी लाल के पास है और फिर इतना बड़ा घोटाला कहे एचआर न्यूज पहले खोल चुका 1 साल पहले और अब एसआईटी उसकी जो कहे एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी जांच कर रही है। मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए, किस तरीके से देखते हैं उसको? मोहनलाल जी, मैं आपको सबसे बड़ी पहले बात बता दूं, मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, जैसे पिछली सरकारों में आप देखते थे जो भी घोटाले होते थे वो दूसरी सरकार आती थी जब उसके घोटाले खोलती थी मोहनलाल जी। जीरो टॉलरेंस पे चलने वाली मनोहर लाल खट्टर जी की एक ऐसी सरकार है, अगर पिछली सरकारों की बात करें तो उसमें घोटाले दबा दिए जाते थे। अब आप ये देखिए जो एसीबी है जो जांच कर रही है वो भी तो सरकार के अंडर ही आती है ना। नहीं आती है लेकिन खुलासा तो, अरे भाई खुलासा 1 साल पहले हुआ। बॉबी जी हमारे साथ पैनल पे मौजूद है। 1 साल पहले हमने खुलासा किया था, अब जाके पूरा हरियाणा लपेटे में आया है। अब भी आप पैरवी कर रहे हैं। चौकीदार कहाँ सो रहा था? चौकीदार को पता नहीं चला। मैं मोहनलाल जी पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, आप पैरवी हमेशा करते हैं। अभी आप कह रहे हैं अरे सब कुछ लूट गया, उसके बाद अब आप जांच कर रहे हैं। मोहनलाल जी मेरी आगे तो आप सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ एसीबी की जांच पूरी होने से पहले ही मनोहर लाल खट्टर जी बिल्कुल इस्तीफा उनसे ले लेंगे। मात्र मंत्री का अगर 1% भी कहीं दोष पाया, 1% भी कहीं भी भागीदारी के अंदर कहीं भी मंत्री नहीं पाएंगे। मैं भागीदारी की बात ही नहीं कर रहा, अभी भागीदारी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं चौकीदार जो है, चौकीदार कहां सो रहा था? चौकीदार आपने बनाया उस महकमे का, चौकीदार कहां था? नहीं, मंत्री की मैं मानता हूं कि मंत्री जी का बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल उनकी सारी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मामला एक करोड़ का नहीं है, 5 करोड़ का नहीं है, मामला पूरे 100 करोड़ का है। और जनता की जो ज्यादा का लग रहा है, जो मामला निकल के आ रहा है कि बोला जा रहा है कि अभी इसकी बिंदी हटाई गई है। अभी मैं तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बनवारी लाल जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको ये कह देना चाहिए जिस दिन जांच मेरी पूरी होगी उस दिन अगर साहब हुए तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, वरना उसको नैतिक अदालत पे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। केशव जी इस मामले का खुलासा करने वाले प्रवीण राव और बॉबी हमारे साथ मौजूद है। 1 साल पहले हमने एचआर न्यूज पर रेवाड़ी के 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है आसपास के वहां का हमने खुलासा किया था, धारवेड़ा की सोसाइटी और रेवाड़ी की हो, लेकिन अभी तो कहें पूरा जखीरा निकल गया। बॉबी राव जी क्या अपडेट है इसके अंदर? लगातार आप और हम बने हुए हैं। पूर्व मंत्री सकुंतला भगवाड़िया का भी बयान आया है लेकिन कोई भी विपक्ष अभी बोलते हुए घबरा रहा है, डर रहा है, वजह क्या है? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी अभी जो इनके आईसीडीपी के कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर गोयल, नरेश गोयल, एसीबी उनसे जांच कर रही है और जो रजिस्ट्रार महोदय थे सोसाइटी के उनको भी फॉलो इन कर लिया है उनके स्टेटमेंट्स के लिए कि भाई तुमने ऑडिट वगैरह क्यों नहीं करवाया टाइमली इनका, तुम्हारे पास शिकायत है, जांच क्यों नहीं। सबसे मजेदार बात यह है मोहनलाल जी, मैंने बनवारी लाल जी को पर्सनल तौर पे भी इस घोटाले के बारे में, इस घपले के बारे में बता दिया था। मैंने श्रीमती अन्नू कोशिश के बारे में उनको पर्सनल बताया था कि साहब इस लेडी को आपने 4 जिलों का चार्ज दे रखा है, किस लिए दे रखा है? यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला है, इन लोगों ने हरियाणा लूट लिया है। उसके बाद तो नहीं समझे। आज मैंने भी एक उनकी अभी अपडेट पढ़ा है कि उनने भास्कर को स्टेटमेंट दिया है कि मैंने फाइलें मंगा ली है
और मैं जांच कर रहा हूं और जो भी अफसर होगा उनको चार्जशीट किया जा रहा है। अरे चार्जशीट, अब तो जेल जाने का टाइम आ गया है उनका, अब आप चार्जशीट करोगे उनको? अरे पकड़े गए हैं, जेल जाए हैं, कुछ जमानत पे बाहर है, कुछ अंदर है, तो अब तो उनका जेल जाने का टाइम है। आप चार्जशीट करके आप फिर दोबारा से लोगों को मूर्ख बना रहे हो। अरे उनको बर्खास्त करो। और बर्खास्तगी के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज ये छोटी सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बनवारी लाल जी से रूबरू होना चाहता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि 1.5 साल बॉबी लाल जी मैं रोकूंगा। आज मैंने बात की है बनवारी लाल जी से, वो बोले मैं कहीं बाहर हूं, आकर के आपको टाइम देता हूं, आपसे बात करेंगे और HR न्यूज पे भी जवाब देंगे, क्योंकि छोटी मोटी स्टेटमेंट आ रही है। खुलासा आपने हमने किया था और आज पूरा हरियाणा लपेटे में। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उस चौकीदार की कि पूरा जवाब दे कि आखिर ये मामला पहले संज्ञान में आ गया था जब साल भर पहले इस चीज का जिक्र कर दिया गया था, और आज आप जांच की बात कर रहे हैं। मोहनलाल जी, बनवारी लाल जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। बनवारी लाल जी ने, मैंने जितने ये बातें उठाई थी, मेरे पास व्हाट्सएप पे सारा उनका रिकॉर्ड है, उनसे चर्चाएं हुई, उनसे बात हुई, मेरे पास सारी बात है, उनसे रूबरू बात हुई, मेरे बात है सारी। मगर बनवारी लाल जी ने एक जांच करी थी, मेरे कहने पे CM से एक जांच दी थी, जिसके ऊपर एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार और एक एडिशनल रजिस्ट्रार, उनकी 2 रिवाड़ी आए थे, उनने जांच के लिए, और वो जांच रिपोर्ट 1 महीने में सबमिट की थी। उस जांच रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि लॉर्ड शिवा सोसाइटी में ये गड़बड़ियां है, धारवेड़ा की सोसाइटी में ये गड़बड़ियां है। आज उसको भी 1.5 साल निकल गया, उन पे कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, वहां भी करोड़ों रुपए घपले हैं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो कहे, अगर ईमानदार महानिदेशक नहीं होते तो इसकी जांच ही नहीं होती, ठंडे बस्ते में चली जाती। मोहनलाल जी, ये मेरा 2 साल का संघर्ष रहा है, मैं पीछे नहीं हटा। मेरे को दबाने की कोशिश की गई, मेरे को हटाने की कोशिश की गई, मेरे पे गोली चलाई गई। और आपको एक बात बताऊं, एक यहाँ के DR थे गुड़गावा के, मिस्टर रोहिला, जब ज्यादा दबाव बना, मेरे पे गोली चली, FIR दर्ज हुआ, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मुझे शक है कि रोहिला साहब या इनने मिलकर मेरे पे गोलियां चलाई है। उनको 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए उनको रोहतक, उनका ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां भेजा था, और उनको दोबारा से गुड़गावा ले आए। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं खुलासा और करूंगा, ये रोहिला साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निजी आदमी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव से बिलोंग करते हैं। आज भी गुड़गावा सेक्रेटरीट में जो उनका दफ्तर है, वहां बैठ के वो धमकियां देते हैं कि भाई ये सरकार भी मेरी है और अगली सरकार आएगी वो तो मेरी है ही, मैं देख लूंगा। हरियाणा का सबसे भ्रष्ट अफसर है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर एक बात झूठ निकला है, जो सजा जनता देगी मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन ये बात तो केशव जी को भी समझनी चाहिए कि जब साल भर पहले मामला उठ गया, ईमानदार सरकार की हम बात करते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की हम बात करते हैं, साल भर लग जाता है और अभी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। भाई जो जिसके पास महकमा है उसकी नॉलेज में नहीं होगा। अगर चपरासी से लेकर के GM तक इसमें संलिप्त है, इसके अंदर पाए जाए, सबको पैसा बटा है, कहीं 25 लाख का, कहीं 30 लाख का, कहीं 22 लाख का, कहीं 25 करोड़ का, तो ये 100 करोड़ कोई आसान थोड़ा ना होता है। केशव जी, 100 करोड़ आसान होता है? आपके पास है 100 करोड़, या आपने कमाए इतने, 1-2 करोड़ भी कमाए और 5 साल में 10 साल में। बिल्कुल मोहनलाल जी, बिल्कुल संवेदनशील ये मुद्दा है। 100 करोड़ की रकम ये जनता की गाड़ी कमाई की, मेहनत की, हरियाणा वासियों की कमाई है मोहनलाल। लेकिन मेरे को गुप्त सूत्र बता रहे हैं 100 करोड़ नहीं है, ये कई 100 करोड़ है। ये 1000 करोड़ भी हो सकते हैं, 1500 करोड़ भी हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से, ये चैनल पे अगर आपके चैनल के माध्यम से ये खबर बनवारी लाल जी से पहुंचे, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनको आज ही, मैं कह रहा हूँ उनको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। परवीन जी, परत दर परत खुलेगी तो कितना करोड़ों का और हो सकता है ये? मोहनलाल जी, ICDP का लगभग 600 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए आया था। मगर इसके अलावा अगर सहकारिता विभाग की पूरी जांच की जाए, पूरे महकमे की, जिसके अंदर ऑयल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, और अपने जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे इनकी कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं, तो ये हजारों करोड़ का मामला है। सारे तो अफसर भ्रष्ट। अभी सरसा के अंदर श्रीकांत यादव जी ने, हमारे IG रेंज थे हिसार के, उनने अभी 5-6 दिन पहले 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनको भी 100-125 करोड़ के मामले के अंदर किया, जेल में डाला है। इन्हीं के महकमे के हैं। अब इनसे बात करो मंत्री जी से, मंत्री जी कहेंगे मेरे संज्ञान में नहीं है।
अरे संज्ञान में नहीं है तो आप मंत्री कुर्सी पे किस लिए बैठे हो भाई? आप वही- इस काबिल ही नहीं हो। जब आप इस काबिल वही हाल रेवाड़ी नगर परिषद में भी चेयरपर्सन का मुझे पता नहीं, सीएम अलाउंस है, फलाना है, टिकना है। मतलब क्या पूरा हरियाणा भ्रष्टाचार की जड़ के अंदर है? इस तरीके से भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मामला उठता है तो उसको जांच के अंदर लगा करके भाई हम जांच चल रही है, गिरफ्तारी होगी। भाई मेन मुख्य कल्प्रिट इसका कब पकड़ा जाएगा, जो मेन आरोपी है इसका? मोहनलाल जी वही बात है कि मुख्यमंत्री को पूरा स्टेट संभालना है, उनने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय दे रखे हैं। अब ये जो कहते हैं कि तथाकथित जो भेड़ की खाल पहन के भेड़िए बैठे हैं, इनको अंदर पिंजरे में डालना है। मनोहर लाल जी के जैसे ही उनके संज्ञान में बात आई, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2-3 महीने लगे, इसके हमें आदेश वो दे दी, परमिशन दे दी 17 के अंदर की भाई इनको प्रोसिक्यूट करो, और जो अगर इनने कराया घपला तो अंदर करो। ऐसे ही नगर परिषद की मैं गया, मुझे समय लगा, महीना भर आ गई है। ये भ्रष्टाचारी सारे अंदर जाएंगे। सरकार की नीयत साफ है, हमारे सांसद जी की नीयत साफ है। राव जी ये भी सत्य है, बिना सफेद पोशों के नहीं हो सकता। ऊपर से कमांड है, पैसा कहीं ना कहीं बढ़ता है ऊपर से है ना। सफेद पोश एक अपने बनवारी लाल जी मंत्री जी बैठे तो है, ये पैसा उनके संरक्षण में सारा पैसा खाया गया है। तो इनकी संपत्ति भाई पता चल जाए, इनकी संपत्तियों की जांच कर लो। मंत्री बनने से, विधायक बनने से पहले कितनी संपत्ति थी, आज कितनी है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये, विपक्ष कहां सो रहा है? विपक्ष को क्यों चुप्पी? सांप सूंघ जाता है, बोला मुद्दे नहीं है, जब मुद्दे आते हैं तो वो सो जाते हैं। तो क्या विपक्ष भी इसमें संलिप्त है क्या? देखो जी, बात यह है विपक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं है। मौका इसलिए नहीं है कि सरकार की संज्ञान में जैसे आया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई कर दी। सरकार ने एक बहुत बड़ा महकमा है सहकारिता का, 100 करोड़ का मामला नहीं, ज्यादा का मामला है, फिर भी उनने सरकार ने कोई टाइम नहीं लगाया, परमिशन दी, परमिशन देने के बाद कार्रवाई हुई है। अब इसमें बनता यह है कि भाई मंत्री जी हैं, मंत्री जी के तुम अगर कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम आज ये कह रहे हो कि भाई मैंने आज फाइलें मंगाई है, तो आप तो 3 साल से सो रहे थे, आप तो फिर चंडीगढ़ में बैठ के अय्याशी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल वही कल शकुंतला भगवाड़े ने कहा, बोला लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उस पर जरा सा अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज इतना बड़ा 100 करोड़ का मामला है, फिर भी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है इसके अंदर? मोहनलाल जी निष्पक्ष जांच चल रही है, तभी तो 100 करोड़ का उतरा है। ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है। मुझे मनोहर लाल जी सरकार के ऊपर कैसे मान लिया? अगर 1000 करोड़ का 100 करोड़ पे अटका दिया, 200 करोड़ फिर भी गए। अगर निष्पक्ष होगी तो मामला पूरा खुलेगा। सर आईसीडीपी का 600 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, 6 जिले की जांच हो गई है, बाकी जिलों की जांच का 17A के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से परमिशन मिल गई है, गुड़गांव की है, 2-4 जिले की और मिल गई है। तो बाकी जो होगा वो सारा अभी आगे सामने आ जाएगा। चलिए अंत में मैं चाहता हूं, आप इसमें चाहते क्या, अंत में अब क्या होना चाहिए आपका व्यू? चालकों की अभी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे, हम भी इस खबर को छोड़ने वाले नहीं है। अगर हमें बनवारी लाल जी ने टाइम दिया, उनसे भी बातचीत करेंगे भाई चौकीदार कहाँ था। तमाम लोग 2019 में चौकीदार बन रहे थे, लेकिन अब सवाल ये आपके महकमे में अगर मेरे चैनल में कुछ गलत हो रहा है, मेरी नॉलेज में नहीं है या मुझे नहीं पता, तो जाहिर है मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टाफ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है, तमाम चीजें मेरी नॉलेज में होनी चाहिए। मेरे चैनल पे क्या कुछ चलता है। भाई मोहनलाल जी मेरे बस में जो था, मैं 2 साल का संघर्ष कर चुका, और आप मेरे बस की बात पूछो तो मेरे बस में होता तो मैं सबसे पहले, मेरे बस में वाकई में पावर होती तो मैं सबसे पहले उठा के बनवारी लाल जी को इस लाखों के पीछे डालता। वाह साहब, मंत्री है, सफेद पोश है, आप देखिए सोच करके बोलिएगा। कोई बात नहीं है, मैं अगर मेरे बस में होता, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे पास ताकत होती तो मैं सबसे पहले इन सफेद पोश बनवारी लाल जी को उठा के जेल में डालता। अरे भैया वो मंत्री है हरियाणा में, देखिएगा आप बोल रहे हैं ये बातें। मोहनलाल जी मंत्री हमने बनाया है, विधायक अभी उन पे एलिगेशन नहीं है मंत्री पे। मैं तो शुरू से एलिगेशन उन पे लगा रहा हूं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर मंत्री है ना तो बनवारी लाल जी, बावल की एक सुरक्षित सीट है, बनवारी लाल जी फार्म भरें और हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर बनवारी लाल जी को 5000 वोट से ज्यादा वोट मिल जाए, मैं जिंदगी में जो सजा देना चाहोगे मुझे वो सजा मंजूर है। अरे भाई कमल के निशान पे जीत के कैसी बात कर रहे हो? एक बार नहीं, 2 बार जीत के।
पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी टिकट नहीं देगी बिल्कुल भी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, पार्टी किसी सूरत में भी ऐसे भ्रष्ट आदमी को बिल्कुल टिकट नहीं देगी। लेकिन ऐसे में कैसे भूल जाए महाराष्ट्र? देखिए जो भ्रष्टाचारी थे सारे बीजेपी में आ गए। मैं आपसे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर किसी भ्रष्टाचारी को कोई किसी प्रकार की पार्टी टिकट नहीं देगी। केशव जी आप क्या चाहते हैं? देखिए पंचनद के जिलाध्यक्ष आप बहुत बार बोलते हैं मेरे मुख्यमंत्री से सीधी टप है, मेरी तमाम लोगों से टप है। अरे भाई इतना बड़ा मामला आ गया, अब तक तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था और जांच होनी चाहिए थी। मैं मोहनलाल जी आपको एक चीज बात और बता दूं, दिल्ली में इसका जो सहकारिता डिपार्टमेंट है, ये हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, ये सहकारिता डिपार्टमेंट में सहकारिता मंत्री भी, ये भी उन्हीं के पास ही। आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता अब तक उनके पास ये मामला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिस दिन ये मामले नोटबंदी में तो वहां का भी मामला उठा था। आप सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन अमित शाह जी को थोड़ा सा इस बारे में एक थोड़ा सा भी कानून लगा या उनको पता लगा कि हरियाणा के मंत्री ने इतना भ्रष्टाचार करा है, 1 सेकंड लगाएंगे, 1 सेकंड बनवारी लाल जी को उनके घर बैठा देंगे और बॉबी राव की बात से बिल्कुल इसके अंदर कोई दोहराई नहीं रखता। टिकट तो कहीं दूर की बात है, मैं आपको ये बता दूं, टिकट तो जिंदगी में भूल जाए, सलाखों के पीछे जाने की बात कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नजर आ रहा है, अगर ये मामला उन तक पहुंचा तो इनकी प्रमोशन होगी। आप पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, जो जिन पे आरोप लगे उनकी प्रमोशन हुई है। नहीं मोहनलाल जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये गलत लांछन लगा रहे हैं। पार्टी का हाईकमान पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, अच्छे तरीके से चला रहा है, तभी तो हमें पिछले 3 राज्यों के अंदर जीत मिली है। सब कह रहे थे 3 राज्यों में हारेगी और बम्पर जीत मिली है। और जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, पब्लिक खुश है, पब्लिक खुश है। भ्रष्टाचार, मैं तो चाह रहा हूं कि पब्लिक को आगे आना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी है स्टेट में, जो भ्रष्टाचार किया है इन कुछ अफसरों ने मंत्रियों से मिलकर किया है, और ये बात अभी उजागर हो गई है इसके अंदर कि अफसर लॉबी सारी मंत्री के साथ इन्वॉल्व थी। अफसर अंदर कर दिए गए हैं, मंत्री बाकी है। मंत्री कब जेल जाना है, ये बात देखने वाली बात है। चलिए तमाम आप लोगों ने बात रखी और अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि मामला रेवाड़ी से खुला था और लगातार, क्योंकि बनवारी लाल जी ने भी वादा किया कि मैं जैसे ही बावड़ पहुंचूंगा आपको बुलाऊंगा। क्या उनका जवाब आता है, उनसे भी 1 to 1 करेंगे, तमाम सवालों के जवाब मांगेंगे। लेकिन मामला संगीन है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में मुद्दा आ गया। जैसे कल शकुंतला भगवाड़िया ने जो है HR न्यूज पे अपनी बात रखी, और अभी रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव, उनका भी फोन आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जाहिर है 2024 तक ये मामला संगीन होगा। इसमें मंत्री का इस्तीफा कब तक होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि चौकीदार कहाँ था तब ये तमाम चीजें हो रही थी, और परवीन राव उर्फ बॉबी ने रेवाड़ी से ही ये मामला खोला था, और आज इसने पूरे हरियाणा को लपेटे में ले लिया। आप तमाम दोनों लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। आपने अपनी बात रखी, देखना ये इसमें निष्पक्ष क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ होता है, वो फिर देखेंगे अगले एपिसोड में। तमाम आप दोनों लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।